जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अंकित में जीके जीएस पर। चलिए दोस्तों, आपके लिए हम लेकर आ गए हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपके जो वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे, इनके लिए सॉरी, क्योंकि कुछ रीज़न की वजह से, तकलीफ़ होने की वजह से हम नहीं कर पाए। तो चलिए, कुछ सुधार हुआ है उनके लिए। चलिए, हम आप लोग के तब पर भी हम लेकर आ गए हैं। अभी हम देखेंगे इस वीडियो में जो आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण प्रश्न हम लेकर आ गए। आस एजुकेशन जो पटना में एस.के. झा सर के द्वारा जो अपने पैट कोर्स पर बिहार पुलिस के लिए ज्योग्राफी का 5 मई जो स्टार्ट किया गया था, वही PDF हम लेकर हम आ गए हैं। इस वीडियो में देखेंगे। तो इससे पहले हम सारे प्रश्न करवा चुके हैं ज्योग्राफी का और सब सब्जेक्ट का, और प्राइवेट CS का भी करवा चुके हैं। 20 को सेट करवा चुके हैं, टोटल 35 सेट है। अब जो भी बचे हुए हैं वो करवाएंगे। अब से अब चालू होंगे आपका। तो बने रहे हमारे इस चैनल पर। बिना देरी के साथ बढ़ते हैं अपनी प्रश्न को। अब हमारे चैनल पर पहली बार जरूर सब्सक्राइब करिए। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं, जिसका लिंक दिया गया है। तो चलिए, पहला प्रश्न को और बढ़ते हैं। जैसे दिया गया है, इसमें हम देखेंगे ज्योग्राफी का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए हूबहू प्रश्न पूछेंगे। निम्न में से कौन एक मूल स्थल रूप है दोस्तों? तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? ज्वालामुखी शंकु। ये जो है मूल स्थल है। क्या है ये? मूल स्थल है। कौन? ज्वालामुखी शंकु। ऑप्शन ए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को डैश कहते हैं। चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? तो दो का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे। क्या? चंद्रमा का वायुमंडल। जो चंद्रमा का वायुमंडल हो जाएंगे। ऑप्शन सी तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी तो राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपसे अगर पूछ लिया जाए चंद्रमा से, तो चंद्रमा दोस्तों वो किसका उपग्रह है? अगर पूछ लिया जाए चंद्रमा जो है, चंद्रमा से प्रश्न कि चंद्रमा किसका उपग्रह है, तो आप क्या बताएंगे? तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का उपग्रह है। किसका है? पृथ्वी का जो उपग्रह कौन? चंद्रमा है। तो ये याद रखिएगा। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि सौरमंडल में शुक्र सबसे गर्म ग्रह क्यों है? सौरमंडल में जो है शुक्र ग्रह वो सबसे गर्म क्यों रहते हैं? इसका जो राइट जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन में हो जाएंगे बी। इसका वायुमंडल बहुत घना होता है। इसका वायुमंडल जो है बहुत क्या होता है? घना होता है। इसी कारण शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है सौरमंडल का। तो दोस्तों, यही सौरमंडल से और भी प्रश्न बनते हैं, शुक्र ग्रह से। जैसे अगर पूछ लिया जाए आपसे कि चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? चमकीला ग्रह जो है वो किसे कहते हैं? और भोर के तारा किसे कहते हैं? और शाम का तारा किसे कहते हैं? तो ये सबका किसे कहते हैं हम? तो ये जो कहते हैं, ये किसको कहते हैं हम? शुक्र ग्रह को कहते हैं। कौन? शुक्र ग्रह को हम कहते हैं। लाल ग्रह भी कहते हैं। तो ये किसे कहते हैं हम? शुक्र ग्रह को कहते हैं। किसको? चमकीला ग्रह, भोर का तारा और शाम का तारा। किसको ग्रह का? शुक्र ग्रह का। तो अगर सौरमंडल का मुखिया कौन है दोस्तों, अगर पूछ लिया जाए प्रश्न में, तो आप क्या बताएंगे? सूर्य है सबसे मुखिया। सौरमंडल में कितने ग्रह है कुल? तो आप क्या बताएंगे? 8 है। कितना है? 8 है। और आपसे फिर पूछ लिया जाए कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे बृहस्पति जो है, बृहस्पति वो सौरमंडल क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। अब हम आप लोग के लिए देते हैं सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? छोटा ग्रह यह आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात निम्न में से नदी के मार्ग के मध्य में है। शिव समुद्र जलप्रपात जो है वो किस नदी के मार्ग के मध्य में है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे सी, कावेरी के मध्य में। किसका? कावेरी का। तो ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 4 का ऑप्शन सी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कावेरी नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है दोस्तों, तो आप क्या बताएंगे? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसकी उत्पत्ति हुई थी। कहाँ? ब्रह्मगिरी से इसका क्या हुआ था? उत्पत्ति हुई थी। और ये महान नदी से पूछ लिया जाए, तो महान नदी पर क्या है दोस्तों? हीराकुंड बांध है। क्या है? हीराकुंड बांध है। कहाँ? महानदी पर। तो अगर ये पूछ लिया जाए गोदावरी कहाँ है दोस्तों, तो कहाँ क्या बताएंगे आप? गोदावरी जो है, गोदावरी वो किस है? तो आप बताएंगे कहाँ? नासिक में। कहाँ? नासिक महाराष्ट्र में। और अलमिंटा बांध कहाँ पर है दोस्तों? तो अलमिंटा बांध आपका कहाँ हो जाएंगे? कृष्णा नदी पर। याद रखिएगा। अगली है निम्नलिखित में से निम्नलिखित अभयारण्यों में से कौन उल्लिखित संरक्षित प्रजातियों से सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा यहाँ अभयारण्य है जो उस प्रजाति से सम्मिलित नहीं है? तो जिम कार्बोनेट ये बाघ के लिए है, जो कि ये है। और काजीरंगा एक सिंह गैंडा के लिए है। और पेरियार हाथी के लिए भी है। लेकिन ये घाना जो है, ये घाना शेर के लिए नहीं है, ये जानवर के लिए नहीं है। तो घना पंछी अभयारण्य है दोस्तों, वो किसके लिए है? तो घना वो किसके लिए है दोस्तों? तो पंछी के लिए है। किसके लिए है? पंछी अभयारण्य है। कहाँ? घना में। घना अभयारण्य वो किसके लिए है? पंछी के लिए है। याद रखिएगा।
तो इससे पक्षी तो ये पूछ लिया जाए कि घना पंछी अभयारण्य कहाँ पर है, तो आप क्या बताएंगे, तो राजस्थान में है। क्या बताएंगे, राजस्थान में है, ये याद रखिएगा। और आपसे पूछ लिया जाए प्रश्न कि जिम कार्बोनेट बाघ के लिए है, तो ये कहाँ पर है, तो आप क्या बताएंगे, आसाम में। कहाँ है, आसाम में है, याद रखिएगा। क्या, आसाम में है, सॉरी आसाम में, वो सॉरी मिस्टेक, आई एम वेरी सॉरी। तो जिम कार्बोनेट जो है दोस्तों वो कहाँ का है, तो आप क्या बताएंगे, जिम कार्बोनेट। और इसके बाद काजीरंगा जो है वो एक सिंह वाला, ये कहाँ पर है, काजीरंगा आपका है आसाम में। कहाँ है, आसाम में है। वो परियार कहाँ पर है, तो आप क्या बताएंगे, केरल के लिए है। कहाँ के लिए है, जिम कार्बोनेट वो कहाँ पर है दोस्तों, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि जिम कार्बोनेट बाघ कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर आप ज़रूर कमेंट में छापिए। अगली प्रश्न है, फिरोजाबाद 200 से अधिक वर्षों से डैश का उत्पादन कर रहा था। कौन, फिरोजाबाद 200 वर्षों तक किसका उत्पादन कर रहा था, तो आप क्या बताएंगे, तो आप जो बताएंगे वो आपका बी हो जाएगा, कांच की चूड़ियाँ। किसका, कांच की चूड़ियों का उत्पादन कर रहा था फिरोजाबाद। निम्नलिखित में से किस सब्जी फल है जिसमें आर्द्रता की मात्रा सर्वाधिक होता है, कौन से सब्जी फल है, तो 7 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे दोस्तों, हाँ 7 का आपका सी हो जाएंगे, तरबूज के लिए है। किसके लिए है, तरबूज के लिए है, ऑप्शन सी तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे। जिसमें आर्द्रता की मात्रा होता है वो तरबूज है। बाकी आपका जो है ये कौन सा फसल आता है, तो ये तो होता है जायद फसल होता है। कौन, जायद फसल आता है, खरबूजा, लौकी और राख लौकी। निम्न में से कौन सी जनजाति सिक्किम से संबंधित है, कौन सा जनजाति सिक्किम से संबंधित है, 8 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे बी, भूटिया। क्या, भूटिया जो किससे संबंधित है दोस्तों, सिक्किम से। सिक्किम से और भी जनजाति है दोस्तों, जैसे भूटिया पहला हुआ, जैसे भूटिया हुआ। भूटिया के बाद आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, भूटिया के बाद आपका लेचपा हो जाएंगे। क्या, लेचपा हो जाएंगे। अब आपका दूसरा फिर क्या हो जाएगा, शेरपा हो जाएंगे। कौन, शेरपा। तो कहाँ का जनजाति है, सिक्किम में है। कहाँ, सिक्किम का। भूटिया, शेरपा, लेप्चा, ये कहाँ, सिक्किम का है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ लेना गौड़ जाति, तो गौड़ जाति कहाँ है दोस्तों, तो आप क्या बताएंगे, एमपी में बताएंगे। कहाँ, एमपी में गौड़ जाति। और सबसे बड़ी जाति क्या है दोस्तों, इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो और ये चेचू जो है जनजाति ये कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। अब आप कमेंट में बताइएगा कि सबसे बड़ी जाति कौन सा है, सबसे बड़ी जाति क्या है, ये कमेंट में आप जरूर छापिए। अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं, किस राज्य में कौन धारी शंकुधारी पेड़, सॉरी जो शंकुधारी पेड़ कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं। शंकुधारी पेड़ आपका जो पाया जाता है 9th का आपका राइट आंसर हो जाएंगे सी, कहाँ, उत्तराखंड में। कहाँ, उत्तराखंड में पाए जाते हैं, ऑप्शन सी दो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। और आपके ये मध्य प्रदेश क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश से प्रश्न बनता है। तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाया जाता है, वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कौन, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और आपका बिहार से संबंधित जो प्रश्न है, बिहार राज्य जनसंख्या घनत्व में क्या है, घनत्व में क्या है, सबसे अधिक है। और जनसंख्या में कौन है, वो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएंगे, याद रखिएगा। भारत किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है, भारत के किस शहर को पूर्व एथेंस के रूप में जानते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, मदुरै के नाम से। किसका, मदुरै के नाम से। कहाँ पर है दोस्तों, ये तमिलनाडु में, तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। कहाँ, तमिलनाडु में स्थित है। पटना आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो बिहार जिला का सबसे अधिक किस राज्य में, जिला में है, तो पटना में है, याद रखिएगा। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे शीतकालीन मानसून के रूप में भी जानते हैं, शीतकालीन। तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे 11 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, पूर्वोत्तर मानसून। कहाँ पर, वो तमिलनाडु। कहाँ, तमिलनाडु। केरवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है, केरवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो 12 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ए, केसर के लिए। किसके लिए, केसर के लिए। तो केसर सबसे ज़्यादा कहाँ, तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ, जम्मू कश्मीर में है, उत्पादक होता है केसर। अगली प्रश्न कुछ और प्रश्न है दोस्तों इससे रिलेटेड। अगर आपसे पूछ लिया जाए अंगूर की खेती कहाँ, महाराष्ट्र में सबसे अधिक है। अगर पूछ लिया जाए केला का, ये भी कहाँ हो जाएंगे दोस्तों, आपका तमिलनाडु में हो जाएंगे। कहाँ हो जाएंगे दोस्तों, तमिलनाडु में हो जाएंगे। और आपसे एक प्रश्न देते हैं HW का कि मूंगफली का उत्पादन कहाँ होता है, मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, इसका आंसर कमेंट में ज़रूर छापिए।
ग्रे क्रांति डैश से संबंधित है। ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? तो 13 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, उर्वरक के लिए है। किसके लिए? उर्वरक के लिए है। और नीली क्रांति किसके लिए है? तो वो मछली उत्पादन के लिए है, याद रखिएगा। अगली प्रश्न, 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? 9 डिग्री चैनल किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे 14 का डी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप से जुड़ा हुआ है। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं। बैडमिंटन के खेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड हिट ओवरहेड शॉट है जिसमें शटल को प्रतियोगी के पाले में तेज़ी से नीचे की ओर हिट किया जाता है? तो आपका 15 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ए, समेश का। किसका? समेश का हो जाएंगे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बैडमिंटन से किस खिलाड़ी के संबंध है, तो आप लोग क्या कमेंट में ज़रूर बताइए कि बैडमिंटन के खिलाड़ी कौन कौन सब खिलाड़ी संबंध है बैडमिंटन से, फेमस जो है खिलाड़ी। किस पुस्तक को पांचवा वेद का नाम से जाना जाता है? किस पुस्तक को? तो पांचवा वेद का नाम से हम किसको जानते हैं? महाभारत को। तो महाभारत का पांचवा वेद के नाम से जानते हैं, पांचों वेद के नाम से। तो महाभारत किस युग में हुआ था दोस्तों? किस काल में, किस समय में? और रामायण तो आप बताइए ज़रूर। सूर्य महोत्सव निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित है? कौन? सूर्य महोत्सव। तो आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे 17 का आपका राइट आंसर ए हो जाएंगे। क्या? ए हो जाएंगे, तिरुवनंतपुरम में। तो कहाँ दोस्तों? तो केरल में। कहाँ? केरल में, याद रखिएगा। तो दोस्तों जयपुर से प्रश्न बनता है कि पिंक सिटी किसे कहते हैं? पिंक सिटी। पिंक सिटी आपको जयपुर कहते हैं कि याद रखिएगा, किसको कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। और चेन्नई दोस्तों, चेन्नई जो आपका कृतम बंदरगाह है, चेन्नई में क्या है? कृतम बंदरगाह है, याद रखिएगा। कौन बंदरगाह? कृतम बंदरगाह। तो चलिए दोस्तों, ये आपका 17 प्रश्न जो है ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न था आपके एग्जाम के लिए। ये आपका टेस्ट के तौर पर था, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे। जरूर आप दिल से लाइक कीजिएगा, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को अपने ग्रुप के साथ दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं जिसका लिंक दिया गया है। तो फिर मिलता हूँ फिर मिलता हूँ इसी का 6 मई का 7 मई का। आप लगातार आपका वीडियो अपलोड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।